नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अभी 2-3 दिन थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण क्लासेस नहीं हो पाई थी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 5 होने जा रहा है। आज थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज चली हुई है, आज थ्योरी कंप्लीट करेंगे और कल हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अभी तक इस साल पूछे गए हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देरी ना करते क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आज समानुपात के बारे में। समानुपात के बारे में बात करेंगे, प्रोपोर्शन। किसके बारे में बात करेंगे? प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। समानुपात। तो कुछ समानुपात क्या होता है, जिसमें देखो इसमें बोला गया अगर संधि विच्छेद करें समान अनुपात, मतलब क्या होगा, दो वेरिएबल का जो अनुपात होगा समान होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू कितना होगा, जो ए अपॉन बी का जो रेशियो होगा वो इक्वल टू किसका होगा, सी अपॉन डी के रेशियो के बराबर होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि ए अपॉन बी इक्वल टू कितना होगा, सी अपॉन डी होगा। तो इसमें हम बात करते हैं आगे। जैसे अगर बोल दिया जाए कि 2/3 इज इक्वल टू, अब इसको छोड़ो, पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो क्या होगा, आगे हम बात करते हैं आगे कैसे आ सकता है। देखो इसमें बोल देगा कि ए जो है वो प्रोपोर्शनल है बी के, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि ए जो है वो प्रोपोर्शनल है बी के, मतलब क्या है कि समानुपाती है बी के, किसके? समानुपाती। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शन देकर समानुपात दे देगा तो हम इसको ए से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू के बी, जहां पर के क्या होगा, के होगा नियतांक। क्या क्या है यहाँ पर? के है नियतांक, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको प्रश्न मिलते हैं, इस पर आधारित प्रश्न आते हैं। वो कैसे प्रश्न आते हैं, चलो आपको प्रश्न करवाता हूं। प्रीवियस ईयर प्रश्न है, अभी पूछा गया था कि ए प्रोपोर्शनल बी, जहां ए इज इक्वल टू कितना है 24, बी इज इक्वल टू 8, यदि ए इज इक्वल टू 63 है तो बी का मान बताओ क्या होगा। आपके सामने से प्रश्न आ जाएगा कि ए प्रोपोर्शनल बी दे दिया गया है, जहां पर ए इक्वल टू 24, बी इक्वल टू 8 है। यदि ए इक्वल टू 63 है तो बी का मान बताओ। अब आप देखो, आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इक्वल टू के बी आप लिख सकते हैं। यहां पर बोला गया कि ए जो है 24 है, इज इक्वल टू के इंटू, यहां पर बी का मान कितना है 8, तो 8 से कितना होगा 24। तो यहां से हम के का मान निकाल सकते हैं। तो के का मान कितना है? के का मान आ गया 3 हमारे सामने। अब बोला क्या है कि हमें अगर ए की वैल्यू 63 है तो बी की वैल्यू बताओ। तो हम यहाँ पर फिर से रख सकते हैं, अगर ए की वैल्यू क्या है, यदि 63 है, ठीक है। यहाँ पर के का मान हमारे पास 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय बी, तो बी से कितने बार काटेंगे? 21 बार। तो बी इक्वल टू कितना हुआ? बी इक्वल टू 21। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी का मान आ जाएगा 21। तो आपके सामने ऐसे प्रश्न आएंगे, आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया था अभी एसएससी द्वारा। प्रश्न क्या है कि ट्रेन में उसकी चाल डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के, क्या है? डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, समानुपाती होती है, तो ट्रेन की स्पीड, यदि ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा नंबर ऑफ कोच
144 है, ठीक है। अब बताओ यदि, फिर से बोला कि यदि जो स्पीड है वो कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नंबर ऑफ कोच कितने होंगे। तो नंबर ऑफ कोच ये पूछ गए आपके सामने। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि ट्रेन में उसकी चाल डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती होती है यदि ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहां पर देखो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कि ट्रेन की चाल डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। मतलब ये क्या क्या इसने क्या कहा है कि ट्रेन की चाल जो स्पीड है डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ये बोला गया है कि एस इक्वल टू कितना है, अंडर रूट के एन। तो एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के अंडर रूट एन लिख सकते हैं। यहां पर उसने बोला गया कि जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी होगी, 36 इक्वल टू के। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जो है डिब्बों की संख्या कितने हैं, 144। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 12। तो 36 इक्वल टू कितना हुआ, के इंटू 12। 12 से काटेंगे 3 बार, तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई, फिर से के की वैल्यू आ गई 3। अब उसने बोला है कि यदि स्पीड कितने 144 है तो नंबर ऑफ कोच बताओ कितने होंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि स्पीड अगर 144 है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं स्पीड अगर 144 है, यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, 144 है। यहाँ पर 3 की वैल्यू कितनी होगा, 3, और गुना में कितना होगा, अंडर रूट एन। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, 3 से कितनी बार काटेंगे, 3 चौक 12, कितना होगा 3 चौक 12, हो जाएगा 3 अठे 24। तो अंडर रूट एन की वैल्यू कितनी आ गई, 48। तो यहाँ पर एन की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कितना होगा, 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2304, 2304। तो इतने डिब्बों की संख्या होगी। तो आप ऐसे आसानी से प्रश्न को हल सोल्व कर सकते थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको एक और इसमें क्या देता है, एक और नया जो टाइप है वो क्या है कि ए प्रोपोर्शनल सी अपॉन बी दे देगा, ठीक है। आपको ये और ध्यान रखना है। यहां पर आप कैसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा गया तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आपको ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू के सी अपॉन बी। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आपको क्या करेगा, ए बी सी की वैल्यू देगा, के की वैल्यू आपको निकालनी है, फिर वैल्यू रखकर आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस पर अगर कोई प्रश्न आएगा मैं आपको करा दूंगा। अब आगे बात करते हैं। ये सभी आपके लिए क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक चैनल पर नहीं गए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर कीजिए और अच्छे से सब्सक्राइब कर वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे। प्रश्न कैसे आते हैं, हीरे पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, डायमंड पर आधारित। हीरे पर आधारित, ठीक है। इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखो इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि जो प्राइस होता है, बोलेगा कि जो प्राइस है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है वजन के स्क्वायर के। इसमें बोलता है कि जो प्राइस है वो क्या है, जो डायमंड का प्राइस है वो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है वजन के स्क्वायर के, ठीक है। यहां पर बोलेगा कि फिर टूटने के बाद दे देगा कि टूटने के बाद उनका कोई रेशो होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको फाइंड करना है कितने का लॉस हुआ है। तो इसमें कैसे प्रश्न पूछता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि प्राइस दे दिया गया है, वजन जो दे दिया गया है वो प्राइस जो दे दिया गया, सॉरी मूल्य दे दिया गया है वजन के स्क्वायर के बराबर। यहां पर टूटने के बाद जो वेट है, टूटने के बाद जो वेट का रेशो है वो क्या है, वो है 2:3:4, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया गया है, अब आप यहां पर देखो, आपसे बोलेगा कि अगर कि जो लॉस हुआ है बेचने पर, वो लॉस कितने का है, वो 10,400 का लॉस है। तो इनिशियल वैल्यू बताओ किसकी, हीरे की। अब यहां पर हमारे पास देखो क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है कि जो प्राइस है वो क्या है, वजन के स्क्वायर के बराबर है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, अगर हम माने इनिशियल वजन कितना था, 2, 3, 5 और 4 9 टूटने से पहले 9 था, तो क्या है इसके स्क्वायर के बराबर। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 हो गया, ठीक है। यहां पर हम बात करें, अब पेन ले लेते हैं हम, अब हम बात करें टूटने के बाद कितना होगा, वजन का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस कितना होगा, 9 प्लस 16, तो कितना 16 5 4 29। तो यहां पर क्या होगा, देखो
कितना था 29, टूटने से पहले था 81, टूटने के बाद कितना 29, तो इनका अंतर कितना दिया गया है 52 का तो लॉस हुआ। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 1400, तो एक की वैल्यू कितनी है 200। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि इनिशियल प्राइस बताओ, इनिशियल प्राइस कितना है, इनिशियल प्राइस कितना होगा 81, वो रेशो में है मल्टीप्लाई बाई 200, तो कितना होगा 8 दूनी 16, 16,200। तो जो डायमंड का जो जो रेट है कितने का है, मूल्य जो है वो क्या है 16,200 है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इसमें हमसे पूछेगा जो सबसे ज्यादा पूछता है प्रथम अनुपाती समान दूसरा द्वितीय अनुपाती तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती। तो प्रथम अनुपाती क्या होता है, प्रथम अनुपाती होता है जो फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये क्या होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर अपॉन बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर अपॉन बी। सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसको हम कहते हैं मध्यानुपाती, ठीक है, इसे मिड प्रोपोर्शनल भी बोल देते हैं। ये होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, दोनों संख्याओं का अंडर रूट। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और जो फोर्थ होता है वो कितना होता है, वो होता है बी सी अपॉन ए। इन पर आप क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पर प्रश्न जरूर आते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके सामने दे दिया जाए कि 2, 3, 4 का चतुर्थ अनुपाती बताओ क्या होगा, आपसे बोल देते तो क्या होगा, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। चतुर्थ अनुपाती क्या होता है बी सी अपॉन ए, तो कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 2 बार तो कितना होगा 3 दूनी 6, तो 6 आपका क्या हो जाएगा चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। आपसे बोलते जाएगी 4, 5, 4, 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, तो कैसे होगा, ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर अपॉन में 4, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 अपॉन 4 इक्वल टू 9। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 9। अगर आपको बोल दिया जाए कि 49 तथा 25 का क्या करो मिड प्रोपोर्शनल निकालो, तो मिड प्रोपोर्शनल कितना होता है अंडर रूट ए बी होता है, तो निकाल सकते हैं आप आसानी से। ये कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 49 का कितना हो गया 7, 25 का 5 हो गया, तो कितना होगा 7 गुना में 5, तो इक्वल टू कितना हुआ 35। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब बोले जाए कि 4 तथा 3 का फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालो, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल कितना होता है ए स्क्वायर अपॉन बी, तो कितना हो जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर अपॉन बी कितना होगा 3, तो कितना होगा 16/3। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 16/3। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट जो थ्योरी है इसकी, क्या है सतत अनुपात, कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ये प्रश्न क्या पूछा जाता है, आपने प्रश्न देखा होगा कि 4 संख्या देता है 6, 7, 8, 9, इसमें क्या संख्या जोड़ी जाए जिससे जो संख्या वो समानुपात में हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न क्या आएगा, इस पर आएगा कि यह आएगा कि मान लिया क्वेश्चन क्या है 6, 7, 11 तथा 13 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे समानुपात हो। तो देखो क्या होगा, इसको मान लो ए, मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मूला, ये बी, ये सी और ये डी। तो आप क्या लिखो, आप लिखो ऐसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि ए डी
माइनस बी सी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। और इसमें क्या होता है, ये होता है मोड के अंदर, मतलब प्लस माइनस का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वैल्यू आएगी वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर ए और डी की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 6 और 13 की मल्टीप्लाई 78 होगा। ठीक है, ये होगा 78 माइनस बी सी की मल्टीप्लाई कितना होगा 77 अपॉन, अब ए प्लस डी कितना हुआ 13 6 19 माइनस बी प्लस सी कितना हुआ 11 7 18, तो कितना का 1/1। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1। तो 1 वो वैल्यू है, अगर इसमें जोड़ दी जाए तो समानुपात हो जाएगा। अब ये उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और अगली क्लास में हम इसके सभी प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे जितने भी पूछे गए हैं। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।